हम लोग बात करेंगे बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के बारे में। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जानने से पहले हम लोग जान ले रहे हैं कि फैट का डाइजेशन कैसे होता है। जो फैट होता है, फैट कन्वर्ट होता है डाइजेशन के थ्रू फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है। जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। साइटोप्लाज्म या साइटोसॉल कहा जाए, साइटोसॉल में पाए जाते हैं। और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसका मतलब ये होगा कि हमें फैटी एसिड को साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाना पड़ेगा। तो फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाने से पहले हमें उसे एक्टिवेट करना पड़ता है। एक्टिवेट करते हैं, उसके बाद हम माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होगा? बीटा ऑक्सीडेशन होगा। तो सारा प्रोसेस हम लोग देखते चले जाएंगे। बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होगा? लास्ट में क्या होगा? जो फैटी एसिड होगा वो टूटेगा। टूट कर क्या बनाएगा? एसाइल को एंजाइम ए बनाएगा। तो सारा स्टेप देखेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। फैटी एसिड आर द कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग द हाइड्रोकार्बन साइड चेन। फैटी एसिड कोई अदर एसिड नहीं है, एक्चुअल में क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। आफ्टर ब्रेक डाउन फैटी एसिड प्रोड्यूस 2 कार्बन एसाइल को एंजाइम ए। इस पॉइंट को हम भी लास्ट में देखेंगे। जो फैटी एसिड होगा ब्रेक डाउन करके 2 कार्बन का एसाइल को एंजाइम ए बनाएगा। इसको भी हम बाद में पूरा एक्सप्लेन कर लेंगे, तो इस पॉइंट को हम दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड अकर्स एट द बीटा कार्बन। इसका नाम ही है बीटा ऑक्सीडेशन। तो फैटी एसिड का किस कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा? बीटा कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा। बीटा ऑक्सीडेशन कंसिस्ट 2 फेज। बीटा ऑक्सीडेशन में 2 फेज पाए जाते हैं। सबसे पहला फेज एक्टिवेशन ऑफ द फैटी एसिड टू द एसाइल कोएंजाइम ए। फैटी एसिड को सबसे पहले किस में एक्टिवेट किया जाता है? एसाइल कोएंजाइम ए में। हमने बताया था साइटोसॉल में डाइजेशन के बाद फैटी एसिड जो बना है उसको पहले एक्टिवेट किया जाता है। तो एक्टिवेट करने पे क्या बनाया जाता है? एसाइल कोएंजाइम ए, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बनाया जाता है। इसको एक्चुअल में एसाइल कोएंजाइम ए को या फैटी एसाइल कोएंजाइम ए को बनाया जाता है। फिर दूसरा क्या होगा? इसको ले जाया जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ इसका ब्रेकडाउन किया जाएगा। तो वही दूसरा फेज क्या है? ब्रेकडाउन ऑफ द फैटी एसिड टू प्रोड्यूस एसाइल कोएंजाइम ए। दूसरे फेज में क्या होगा? बीटा ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड का ब्रेकडाउन करके एसाइल कोएंजाइम ए बनाया जाएगा। सारा चीज़ भी हम प्रोसेस देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ क्लियर हो गया कि फैटी एसिड को एक्टिवेट किया जाता है किसमें? एसाइल कोएंजाइम ए में एक्टिवेट किया जाता है। एंजाइम फॉर बीटा ऑक्सीडेशन प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कहा जाए कि बीटा ऑक्सीडेशन माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्यों होता है, साइटोसॉल में क्यों नहीं होता है? तो वही पॉइंट है कि जो बीटा ऑक्सीडेशन के रिस्पॉन्सिबल जो एंजाइम होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। इसलिए बीटा ऑक्सीडेशन कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, देखो साइटोसॉल में क्या होगा? फैटी एसिड को किस में एक्टिवेट कर देगा? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में। एक्टिवेटेड फैटी एसाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट इन द साइटोसॉल इंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? इंटर्स माइटोकॉन्ड्रिया वाया द कार्निटीन सटल पाथवे। यानी जो साइटोसॉल में फैटी एसिड पाया जा रहा था उसको किस में एक्टिवेट कर दिया गया है? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में एक्टिवेट कर दिया है। और एसाइल कोएंजाइम ए को माइटोकॉन्ड्रिया में किस पाथवे के द्वारा भेजा जाता है? कार्निलाइट सटल पाथवे के द्वारा भेजा जाता है। अब क्या क्या स्टेप होते हैं बीटा ऑक्सीडेशन में हम देख ले रहे हैं। सबसे पहला स्टेप होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? अब देखना, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पहुंचा है? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए पहुंचा है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहला प्रोसेस क्या? ऑक्सीडेशन, यानी फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए कन्वर्टेड या ऑक्सीडाइज लिख दो। फैटी एसाइल कोएंजाइम ए कन्वर्टेड इनटू द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए बाय एंजाइम एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। किस एंजाइम के द्वारा? एसाइल कोएंजाइम डिहाइड्रोजिनेज के द्वारा कन्वर्ट कर दिया जाएगा किसमें? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल कोएंजाइम ए। अब इसको हम देख ले रहे हैं एक बार, यहाँ से हम चेक कर दे रहे हैं, आगे पॉइंट देख लेंगे फिर यहाँ पे आएंगे। ये पॉइंट देखो,
सबसे पहले क्या था, फैटी एसिड था, RCH2CH2CH2COOH फैटी एसिड था। इसको सबसे पहले क्या किया गया, एक्टिवेट किया गया, किसके द्वारा, ATP के द्वारा एक्टिवेट किया गया इसे। एंजाइम क्या लगा, थायोकाइनेज को एंजाइम ये लगा, और किस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, फैटी एसिड एसाइल को एंजाइम में। OH हट के क्या लग गया, COA लग गया, को एंजाइम ये, और कोई चेंज नहीं हुआ। तो क्या हुआ, इसका एक्टिवेशन हो गया। फैटी एसिड किस में एक्टिवेट हो गया, फैटी एसाइल को एंजाइम ये एक्टिवेट हो गया, एंजाइम थायोकाइनेज के द्वारा। ये सारा प्रोसेस किस में चल रहा है, साइटोसॉल में चल रहा है। अब हमें क्या करना रहेगा, फैटी एसाइल को एंजाइम ए को ट्रांसपोर्ट करना रहेगा साइटोसॉल से माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इस पाथवे को क्या कहेंगे, कार्निलाइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहेंगे। फैटी एसाइल को एंजाइम ए ट्रांसफर साइटोसॉल टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखो, फैटी एसाइल को एंजाइम ये कहाँ पहुँच गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुँच गया। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहला क्या चला था, ऑक्सीडेशन। तो पहला स्टेप क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, देखो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या है, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन का निकलना भी ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना क्या है, रिडक्शन है। तो हमें ऑक्सीडेशन देखना है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है तब उसे ऑक्सीडेशन कहा जा रहा है। तो कोई फैटी एसाइल को एंजाइम है, इसका ये कार्बन क्या है, अल्फा कार्बन है, ये कार्बन क्या है, बीटा कार्बन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से निकलेगा, एक हाइड्रोजन बीटा कार्बन से निकलेगा। तो दो हाइड्रोजन जब निकल जाएंगे तो यहाँ पे कौन सा बांड आ जाएगा, डबल बांड आ जाएगा। तो एक होगा अल्फा, ये हो जाएगा बीटा, डबल बांड आ जाएगा। तो इसे कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसाइल को एंजाइम ये। तो क्या होगा, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन होगा, जो कि एक तरीके का ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन का निकलना क्या है, ऑक्सीडेशन है। यहाँ पे एंजाइम वर्क करेगा एसाइल को एंजाइम ये डिहाइड्रोजिनेस। पहला प्रोसेस कंप्लीट हो गया बीटा ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन कंप्लीट हो गया। अब दूसरा प्रोसेस हम वहाँ देख ले रहे हैं, तब फिर हम इस रिएक्शन को देखेंगे। दूसरा प्रोसेस क्या है, हाइड्रेशन, यानी वाटर जुड़ेगा। वाटर इज एडेड ऑन द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ये बाय द एंजाइम ट्रांस इनाइल हाइड्रेटेज। फिर से देख ले रहे हैं, वाटर इज एडेड ऑन द अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बन प्रोड्यूस बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ये बाय एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम बाय एंजाइम ट्रांस इनोइल हाइड्रेटेज। इस पॉइंट को भी हम देख ले रहे हैं रिएक्शन में। दूसरा स्टेप क्या है, हाइड्रेशन है। तो जो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बना है, इस पे क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, तो वाटर जुड़ेगा। तो वाटर किस फॉर्म में जुड़ेगा, H प्लस और OH माइनस फॉर्म में जुड़ेगा। अब ये डबल बांड है, तो डबल बांड का पहले क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। तो ये पूरा पार्ट क्या है, प्लस R है। तो डबल बांड कैसे टूटता है, अगेंस्ट टू प्लस R टूटता है। तो क्या होगा, इस वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा। तो OH पे माइनस वाला पार्ट किस पे जुड़ेगा, प्लस वाले पे जुड़ेगा, और जो प्लस वाला है वो माइनस वाले पे जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ जुड़ जाएगा, और OH कहाँ जुड़ेगा, ये प्लस वाले पे जुड़ जाएगा। प्लस वाले पे जुड़ेगा तो OH ऊपर निकल आएगा। तो क्या बन जाएगा, RCH2CHOH CH2COOA। तो किस पॉइंट पे होगा, अल्फा यानी बीटा पोजीशन पे क्या आ गया, OH आ जाएगा। तो इसे कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ये। हाइड्रेशन के बाद क्या बनेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ये बन जाएगा। एंजाइम क्या लगेगा, ट्रांस इनोइल हाइड्रेटेज। और तीसरे स्टेप पे फिर से ऑक्सीडेशन होगा इसका। इस पॉइंट को देख ले रहे हैं। फिर तीसरे स्टेप में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल को एंजाइम ये ऑक्सीडाइजेज इनटू द बीटा कीटो एसाइल को एंजाइम ये।
पहली बात तो ये जानो कि एल्कोहल का ऑक्सीडेशन किस में होता है, एल्डिहाइड या कीटोन में हो रहा है होता है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोक्सी OH ग्रुप है इसका ऑक्सीडेशन किस में होगा, कीटो ग्रुप में होगा। तो वही है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम ए ऑक्सीडाइज इनटू बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए बाय एंजाइम हाइड्रोक्सी एसाइल डिहाइड्रोजिनेज। रिएक्शन देख ले रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या था, बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोएंजाइम था, यहाँ पे OH था। OH किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, CO में, यानी कीटो ग्रुप में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और कोई चेंज नहीं होगा। तो इसे क्या कह देंगे, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में कह देंगे। समझ में आया ना। यहाँ पे एंजाइम जो वर्क करेगा इसे कहेंगे हाइड्रोक्सी एसाइल डिहाइड्रोजिनेज। अब हम लास्ट स्टेप पढ़ेंगे। लास्ट स्टेप क्या है, थायोलिसिस। थायोलिसिस इसका मतलब ये होगा जो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ये बना है उसका लिसिस होगा, यानी वो टूटेगा। इन ऑफ द एसिड कट ऑफ बाय एंजाइम थायोलेज। एक एंजाइम रहेगा थायोलेज, इससे क्या होगा, इंड कट हो जाएगा। जो बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम में एसिड है इसका इंड क्या होगा, कट जाएगा। एंड कोएंजाइम एडेड ऑन द नियरली क्रिएटेड कीटो ग्रुप। और जो कोएंजाइम ए होगा वो नियरली कीटो ग्रुप पे जुड़ जाएगा। ये लाइन अभी समझ में आएगा जब हम रिएक्शन देखेंगे। देखो ये क्या था, बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए था। बीटा कीटो एसाइल कोएंजाइम ए ब्रेक होगा कहाँ पे, जहाँ पे कीटो ग्रुप होगा। देखो यहाँ पे कीटो ग्रुप है, कीटो ग्रुप से ब्रेक हो जाएगा। जब थायोलिसिस होगा, थायोलिसिस के दौरान कोएंजाइम ए और हाइड्रोजन एक्ट करेगा। कोएंजाइम ए हाइड्रोजन ऐड करेगा इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम थायोलेज। जो कोएंजाइम होगा वो कीटो वाले पार्ट पे आके जुड़ेगा, तो क्या बनेगा R CH2CO। जो हाइड्रोजन होगा वो अदर वाले पार्ट पे जुड़ेगा, तो क्या बनेगा CH3COA। समझ में आया। तो जो एसिड था, एसिड टूट गया दो पार्ट में, एक कीटो ग्रुप अलग चला गया और दूसरा कीटो ग्रुप अलग चला गया। तो एक तो मेन एसिड वाला पार्ट था, तो इसमें बहुत सारे कार्बन हो सकते थे। जो दूसरा पार्ट था उसमें दो ही कार्बन हो सकते थे। कितने कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन को क्या कहते हैं, एसिटाइल कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटाइल। तो वही पॉइंट कहा जाता है कि जब फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ये बनता है। क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम। ये तो पूरा फैटी एसिड का पार्ट है, लेकिन ये क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम एक छोटा पार्ट निकला है। तो वही कहा जाता है जो ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड किस में होता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में होता है। वही पॉइंट हम लोगों ने पहले पढ़ा था, देख ले रहे हैं। आफ्टर ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड प्रोड्यूस टू कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए। फैटी एसिड का जब ब्रेकडाउन होता है तो दो कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रोड्यूस होता है। यहाँ पे भी हमने दूसरे स्टेप में पढ़ा था, ब्रेकडाउन ऑफ फैटी एसिड इनटू प्रोड्यूस एसिटाइल कोएंजाइम ए। समझ में आया ना सारी लाइन। तो स्टेप एक बार लिख लेना, बस याद हो जाएगा सारा स्टेप। ऑल द बेस्ट।